रियासत दहशतगर्दी में तमाम हदें पार कर गई। गाजा में रात भर अस्पतालों के अतराफ बमबारी और टैंकों से मुहासरा। अल-शिफा अस्पताल की बिजली मुकम्मल बंद। इंडोनेशिया अस्पताल में भी इलाज नामुमकिन। मोबाइल फोन की रोशनी में जिंदगी बचाने की कोशिशें। अल-कुद्स अस्पताल की इमारत पर भी फायरिंग। मजीद 260 फलस्तीनी जान गंवा बैठे। शहदा की तादाद 11,000 से जायद हो गई। आलमी इदारा सेहत ने गाजा के अस्पतालों पर हमलों के इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। तिब्बी अमले के लिए फराइज की अंजाम दही नामुमकिन हो चुकी। इलाज ना होने से हजारों जानें जाया हो सकती हैं। सरबराह WHO का आलमी बिरादरी से फौरी इकदामात का मुतालबा। इसराइली दहशतगर्दी के बायस 75 साल में फलस्तीनियों की दूसरी हिजरत। एक खातून बच्चों को साथ लेकर 5 घंटे चलती रही। अल-शिफा अस्पताल में इलाज की सहूलियात खत्म होने के बायस बमबारी में टांग से महरूम जख्मी खातून की भी नकल मकानी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर सिहूनी रियासत के हामी भी आवाज उठाने पर मजबूर। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन का इसराइल से हमले फौरी तौर रोकने का मुतालबा। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और कत्लेआम रोकने का मुतालबा। गाजा की हौलनाक सूरत हाल पर इस्लामी अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस आज सऊदी अरब में होगी। सिहूनी रियासत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली आम सामने आने का इम्कान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली दहशतगर्दी को नाकाबिले कबूल करार देते हुए शहरियों पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने गाजा जंग पर आलमी बिरादरी की खामोशी शर्मनाक करार दे दी। रियाद में फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखने की यकीन दहानी। सदर आरिफ अलवी का भी फलस्तीनी सदर को टेलीफोन। आलमी बिरादरी से गाजा पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हमास की क़यादत को OIC इजलास में शिरकत की दावत देने का मुतालबा। 12 नवंबर को इस्लामी ममालिक के तंजीम आलमी इक़दामात उठाए। इसराइली बायकॉट का ऐलान कर दिया। इस्तांबुल में फ़लस्तीनी यकजहती मार्च से खिताब। वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम को मिशन इम्पॉसिबल का सामना। आज इंग्लैंड 50 रन पर आउट हुआ। हर हदफ तीसरे ओवर में ही पूरा हो जाए। पाकिस्तान 300 रन बनाए और इंग्लैंड 287 रन पर हार जाए। सेमीफाइनल की दौड़ में मौजज़ा दरकार। पाकिस्तान और इंग्लैंड आज कोलकाता में टकराएंगे। कप्तान बाबर आजम ने पहले 30 ओवर्स में फखर जमान से रन के अंबार की उम्मीद लगा ली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने 4 मैच जीते। 4 बड़े मुकाबलों में शिकस्त का सामना। नीदरलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से फतह। भारत के सामने शारो शान चित। ऑस्ट्रेलिया ने भी शाहीनों की खूब तुरकत बनाई। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से भी 8 विकेटों से हार गया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। इंग्लैंड को हराने के लिए पुरुमीद। खराब रन रेट पर मायूस। बिलावल भुट्टो ने PTI दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी नून लीग के बनाए केसेस का शाखसाना करार दे दी। आम इंतखाबात से पहले किंग्स पार्टी बनने का शिकवा करते हुए 2008 वाला हशर करने का चैलेंज। कमर जावेद बाजवा की तरफ से न्यूट्रल रहने का पैगाम मिलने और तहरीक अदम एतमाद वापस लेने पर इलेक्शन कराने की पेशकश की भाई दावा। MKM और नून लीग के इंतखाबी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी का फायदा देख लिया। इस्लामिक नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद ने ही सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। फारूक सत्तार की वजाहत। साद रफीक के बयान में अल्फाज के गलत चुनाव का दावा। लापता कारकुनों को नहीं भूले। रहनुमा MQM की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। शगाना रेफरेंस पे सरेंडर करने पर नवाज शरीफ की जब्त जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म। ज़रई अराजी, मर्सिडीज और लैंड क्रूजर और दीगर गाड़ियां इलीगी कायद को वापस कर दी जाएंगी। एहतसाब अदालत ने बैंक अकाउंट भी बहाल करने की हिदायत कर दी। निगरान हुकूमत ने किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव का तासुर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने इंतखाबात का निकात इलेक्शन कमीशन और इसे शफाफ और यकीनी बनाना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस सुनने वाले जुडिशल काउंसिल पर एतराज उठा दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन में शामिल होने के बाद से चीफ जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस नईम अफगान को केस नहीं सुनना चाहिए था। शो कॉज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी। मीडिया ट्रायल और अवाम की नजर में तज़हीक करार दे दिया। कराची में बिजली सारिफीन को एक और झटका। गुज़िश्ता माली साल की दूसरी और तीसरी सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में निर्ख ₹1.72 फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी। जनवरी ता मार्च ₹1.25 और अक्टूबर ता दिसंबर 47 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा।
वसूलियाँ आइंदा 3 माह में की जाएंगी। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने मुल्क भर में बिजली का यकसा टैरिफ भी बरकरार रखने का फैसला। लाहौर में स्मॉग की कमी के बाद स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। पंजाब हुकूमत ने मामूल के मुताबिक मार्केटें खोलने की इजाजत दे दी। रेस्टोरेंट शाम 6 बजे खोले जा सकेंगे। बारिश और इंतजामिया के इकदाम कारगर साबित हुए। ताजिरों ने भी दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया था। कराची में सुराब गोट और इत्तेहाद टाउन में रात गए गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। खवातीन एहलकारों के हमरा घर घर तलाशी। बायोमेट्रिक के जरिए कई गैर मुल्की ज़ेर हिरासत। सुल्तानाबाद के आरजी मरकज मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ड्रग माफिया के खिलाफ इंतजामिया के नाकाफी इक़दामात। जहांगीर रोड से लियाकताबाद तक के इलाके भी नशे के आदी अफराद की भरमार। इलाके में वारदातें बढ़ने से शहरी परेशान। CNG की बढ़ती कीमतों के बायस पेशावर में ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा। शहरियों को इंतजामिया से एक्शन का मुतालबा। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का सफर भी तमाम। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल के दौर से बाहर कर दिया। 245 रन का हदफ प्रोटियास ने 48वें ओवर में पूरा किया। अफगानिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड कप में 4 मैचेस जीते। इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान को भी हराया। ICC ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की रुकनियत मुअत्तल कर दी। बोर्ड में सियासी मुदाखलत की शिकायत पर कार्रवाई। मुअत्तली की शर्त बाद में जारी की जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में 8वें थल डेजर्ट जीप रैली का आगाज। 200 किलोमीटर के खतरनाक ट्रैक पर तमाम कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। मुल्क भर से 100 के करीब रेसर्स की किस्मत आजमाई। मीठे गीत, दिलकश रक्स, खूबसूरत पहनावे, मजेदार पकवान। इस्लामाबाद में सजे लोक मेले में सिंधी सकाफत के रंग शायकीन को भा गए। की दहाई के मकबूल तरीन गुलकार ए नैयर को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। बेशुमार फिल्मी गीत आज भी सदाबहार। 2018 में तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिला। 5 बार निगार अवार्ड के हकदार।